नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी विदित हैं कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत शिक्षकों के क्षमता संवर्धन संबंधी प्रत्येक सप्ताह 3 कोर्स जारी किए जा रहे हैं। उसी के क्रम में इस सप्ताह कोर्स 31, 32 और 33 जारी किए गए हैं, जिसमें कोर्स 31 और 32 में प्रश्नोत्तरी है और जबकि 33 में कोर्स में कोई प्रश्नोत्तरी नहीं है। तो इस वीडियो में हम कोर्स 31 भाषा की दक्षता पढ़ना और कोर्स 32 भाषा की दक्षता लिखना दोनों की प्रश्नोत्तरी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला ही प्रश्नोत्तरी भाषा की दक्षता पढ़ना। इसमें पहला प्रश्न है, खाली स्थान एक ऐसी रचनात्मक प्रक्रिया है जिसमें पढ़ने वाले पाठक लिखे गए हिस्से पर वार्तालाप करते हुए अपनी समझ और दृष्टिकोण बनाते हैं। तो इसमें ऑप्शन है पढ़ना, सुनना, लिखना और बोलना। तो इस प्रश्न का जो है पहला ऑप्शन पढ़ना या खाली स्थान में आ जाएगा। इस पे हम टिक करेंगे और आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, पढ़ना सीखने का मतलब है रटना, पहला ऑप्शन। दूसरा याद करना, तीसरा भाव समझ लेना और निहितार्थ ग्रहण करना और कुछ भी पढ़ लेना। तो पढ़ना सीखने का मतलब है भाव समझ लेना और निहितार्थ ग्रहण करना। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही है। अगला प्रश्न है, पठन विकास की गतिविधियां हैं। पहला ऑप्शन मौन स्वतंत्र रूप से पठन, दूसरा किसी सरल अंश को बार बार मौखिक रूप से बोलकर पढ़ना, फिर है दृश्य शब्दावली विकसित करना और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसके सभी ऑप्शन सही हैं। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ये सही हो जाएगा। इस पर हमने क्लिक किया। आगे बढ़े। पढ़ना किसी लिपि के अंतर्गत लिखे गए एवं छपे शब्दों को सतही तौर पर पहचान कर उच्चारण कर देना मात्र है। क्या इस कथन से आप सहमत हैं? तो जी हाँ, इस कथन से हम पूरी तरह से असहमत हैं, क्योंकि इसमें शब्दों को सिर्फ उच्चारण कर देना मात्र ही पढ़ने में नहीं आता, उसका भाव समझना भी और इसके अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, वर्ण, अक्षर और ध्वनि से मिलकर बने किसी शब्द को प्रिंट से ध्वनि में बदलकर उच्चारण करने बोलने की क्षमता को कहते हैं। पहला ऑप्शन कोडिंग, दूसरा डिकोडिंग, तीसरा सूचना कहते हैं और चौथा समझना कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डिकोडिंग। इस चीज़ को क्या कहते हैं? डिकोडिंग कहते हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, पढ़ने का अभ्यास हो सकता है केवल पाठ्य पुस्तकों के साथ या विभिन्न प्रकार की सरल, रोचक व आकर्षक पठन सामग्री के साथ या उपरोक्त दोनों। तो पढ़ने का अभ्यास विभिन्न प्रकार की सरल, रोचक व आकर्षक पठन सामग्री के साथ किया जा सकता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन पे क्लिक किया और आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, किसी भी प्रकार की लिखित सामग्री के बारे में यह समझ कि बोले जाने वाले शब्द को लिखा जा सकता है तथा लिखे गए शब्द को पढ़ा जा सकता है कहलाती है ये शिक्षण चेतना, अभ्यास चेतना, अवलोकन चेतना या प्रिंट चेतना। तो ये शिक्षण चेतना कहलाती है। इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा। पहले ऑप्शन पे क्लिक किया और आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन कौन प्रिंट चेतना विकसित करने के तरीके हैं? पहला ऑप्शन किताब का परिचय, पाठ का परिचय, लिखे अंश का परिचय कराना। दूसरा ऑप्शन पढ़कर सुनना। तीसरा बोलने के साथ शब्दों पर बाएं से दाएं अंगुली फेरना या उपरोक्त सभी। तो इसके जो चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ये सारे ऑप्शन जो हैं सही हैं। तो इसलिए चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चौथे ऑप्शन पे हम जो है क्लिक कर देंगे और आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों को पढ़ना सिखाते समय शिक्षक शिक्षिका द्वारा बच्चों को यह ध्यान दिलाना चाहिए कि किताब में बाईं से दाईं और शब्दों को पढ़ना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है दाईं से बाईं और शब्दों को पढ़ना चाहिए, ये गलत है। कहीं से भी कुछ भी पढ़ना चाहिए, ये भी गलत है। या उपरोक्त सभी, ये भी नहीं। तो ये हमारा पहला ऑप्शन ही इसका सही है। हम पहले ही ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो शिक्षक समाचारों से संबंधित वीडियो लेकर अक्सर मैं उपस्थित होता रहता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। अगला प्रश्न है, शुरुआती चरणों में ज़्यादा समय और विविधता परक अभ्यास से आगे के लिए पढ़ना आसान और अर्थपूर्ण है।
बनाता है, जी हाँ बिल्कुल सही है। कठिन और निरर्थक बनाता है, गलत है। पढ़ना सीखने से कोई जुड़ाव नहीं होता, ये भी गलत है। बच्चों के भाषा विकास के क्रम को रोकता है, ये भी गलत है। तो हमारा पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का सही है। इस पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस तरह से हमने 10 प्रश्नों के आंसर दिए हैं इस प्रश्नोत्तरी में, और हमारा स्कोर हुआ जब हमने जांचा तो 10 आउट ऑफ 10। तो इस तरह से हमने कोर्स 31 की ये प्रश्नावली पूर्ण की, भाषा की दक्षता जिसमें पढ़ना था। आइए अब देख लेते हैं कोर्स 32 की प्रश्नोत्तरी, भाषा की दक्षता लिखना। इसमें भी 10 प्रश्न हैं, आइए उन्हें समझ लेते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चे जब अक्षर या उसकी ध्वनि से परिचित नहीं होते हैं तो किंतु पेंसिल से कागज पर आड़ी तिरछी लकीरें या चित्र बनाते हैं तो इसे उभरता लेखन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे उभरता लेखन कहते हैं। इसे उभरता लेखन कहते हैं। इस पे हमने क्लिक किया और आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, अक्षर सही ढंग से लिखने के लिए हाथ और अंगुलियों का सही संयोजन एवं संचालन किया जाना कहलाता है। तो ये गत्यात्मक मोटर कौशल कहलाता है। इसका दूसरा ऑप्शन जो है सही है। बाकी ऑप्शन जो है भाषा संरचना संबंधी कौशल, ये भी गलत है। संज्ञानात्मक कौशल, ये भी गलत है। और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो इसका दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। इस पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों द्वारा अपने भावों विचारों को लेखांकन, कोना, दीवार अखबार, दीवार पत्रिका आदि विभिन्न माध्यमों से व्यक्त करना कहलाता है। नंबर 1 है मार्गदर्शन युक्त लेखन। दूसरा ऑप्शन है सहयोगी या साझा लेखन, और तीसरा स्वतंत्र लेखन या रचनात्मक लेखन, और चौथा आदर्श लेखन। तो पहला ऑप्शन भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा ऑप्शन सही है और चौथा ऑप्शन भी गलत है। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही है। इस पर क्लिक किया और आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन कौन बुनियादी लेखन कौशल के तत्व हैं? पहला है अक्षर बनाना, वर्तनी की समझ। दूसरा ऑप्शन है लिंग, काल, क्रिया, रूप, वाक्य की समझ। तीसरा ऑप्शन है विराम चिन्हों का ज्ञान, विचारों को व्यवस्थित रूप में लिख पाना, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ये सारे ऑप्शन इसके सही हैं। तो इस तरह से हमारा ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथे ऑप्शन पे हमने क्लिक किया, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, ध्वनियों को चिन्हों में बदलना, सही वाक्य संरचना, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना कहलाता है। भाषा संरचना संबंधी कौशल, मोटर कौशल गलत है, संज्ञानात्मक कौशल भी गलत है, और उपरोक्त में से कोई नहीं भी गलत है। तो हमारा जो पहला ही ऑप्शन है इसका भाषा संरचना संबंधी कौशल सही है। इस पे हम क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बीजों, पत्तियों, तीलियों, कंकड़ों से आकृति बनाने की गतिविधि है। लेखन विकास की गतिविधि। दूसरा ऑप्शन लेखन पूर्व की गतिविधि, और तीसरा ऑप्शन है मौखिक अंत्याक्षरी की गतिविधि, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो लेखन विकास की गतिविधि नहीं है, ये लेखन पूर्व की गतिविधि है। ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। दूसरे ऑप्शन पे हमने क्लिक कर दिया, आगे बढ़े। लेखन में लिपि के उपयोग की शुरुआत है प्रवाहपूर्ण लेखन। दूसरा शुरुआती परंपरागत लेखन, और तीसरा उभरता लेखन, और चौथा है मध्यवर्ती लेखन। तो लेखन में लिपि के उपयोग की शुरुआत है शुरुआती परंपरागत लेखन की। ये बाकी ऑप्शन जो हैं ये गलत हैं। तो शुरुआती परंपरागत लेखन पे हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा के दृष्टिकोण से एक बच्चे में लेखन कौशल का विकास हो गया है यदि वह लिखते समय बुनियादी कौशल का सटीकता से उपयोग करता है। जी। रचनात्मक लेखन कौशलों का संपादन व संशोधन करने में लगता है, ये भी सही है। सटीक व सुव्यवस्थित भाषा का प्रयोग नियमित आकलन व सुधार करने के साथ लेखन लगाव में वृद्धि करता है, ये भी सही है। तो हमारा ये चौथा ऑप्शन जो है सही हो गया। इस पे चौथे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अपनी बात को सोचकर भली प्रकार से नियोजित करते हुए अपने शब्दों में लिखना या लिखित रूप में व्यक्त करना कहलाता है। लेखन या लिखित अभिव्यक्ति। दूसरा मौखिक अभिव्यक्ति, तीसरा व्यक्तिगत अभिव्यक्ति, और चौथा है सामूहिक अभिव्यक्ति। तो इसका जो है पहला ऑप्शन लेखन या लिखित अभिव्यक्ति हमारा सही है, बाकी ऑप्शन जो है ये गलत हैं।
हम पहले ही ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पढ़ना और लिखना एक दूसरे के पूरक कौशल हैं। जी, भिन्न कौशल भी नहीं है, स्थानापन्न कौशल भी नहीं है, गणितीय कौशल भी नहीं है। तो हमारा ये दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही है। इस प्रश्न पे क्लिक किया, ऑप्शन पे क्लिक किया और आगे बढ़े। इस तरह से हमने इस प्रश्नोत्तरी के भी 10 प्रश्न के आंसर दिए और हमने अपना स्कोर जांचा। हमारा स्कोर हुआ 10 आउट ऑफ 10। तो इस प्रश्नोत्तरी की भाषा की दक्षता लिखना का भी हमने पूर्ण किया। और तीसरा कोर्स जो है उसकी जो है उसमें प्रश्नोत्तरी नहीं है, और तीनों ही जो कोर्स हैं उनके लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से क्लिक करके अपने कोर्स दीक्षा पर पूर्ण कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।